हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रिवर और उनकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप उन्हें कैसे याद कर सकते हैं और रिमाइंड कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सभी नदियों के ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर, और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आपको नीचे दिख रही होंगी, जैसे कि रवि है, झेलम है, चनाब है, बेसन है, बेसन सतलुज है। ठीक है, तो इन्हें कैसे याद रख सकते हैं कि सारी ट्रिब्यूटरीज आपको हमेशा याद रहेंगी। तो देखिए इसकी कौन सी ट्रिक है और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये रिवर का नाम है इंडस, ठीक है, तो डस आ रहा है, तो कौन डसता है? तो सांप डसता है। ठीक है, तो डस से आप याद रख सकते हैं सांप। तो सांप ने किसको डसा है? तो यहाँ पर रवि भी लिखा है, तो रवि एक लड़के का नाम हो गया कि एक रवि नाम के लड़के को सांप ने डस लिया है। तो वो सांप कैसा था? तो सांप सभी को पता है, सांप लंबे ही होते हैं। ज़्यादातर आपने सांप देखे होंगे तो वो लंबे ही होते हैं। तो लम से लंबे। ठीक है, और फिर जब उसको सांप ने डस लिया तो उसने क्या किया? तो उसने चनाब लिखा है यहाँ पर, CHENAB, चनाब। तो इसने चनाब को आप याद रख सकते हैं चना, ठीक है, चना, CHENA, ठीक है, चेना हो जाएगा, लेकिन आप चना याद रख सकते हैं। तो चने का बेसन और सत्तू उसने जहाँ पे सांप ने डसा था वहाँ पर उसने लगा लिया ताकि ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने लगा लिया। तो एक बार और मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। इंडस रिवर ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडस से इनके जो सहायक नदियाँ हैं वो है रवि, झेलम, चनाब एंड बेसन सतलुज। ठीक है, सतलुज। तो इसे कैसे रिमाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, रवि नाम के लड़के को लंबे सांप ने डस लिया है। तो उसने क्या करा है कि चने का बेसन और सत्तू उस पर लगा लिया है। तो इस तरह आप इसको इंडस के सहायक नदी को याद रख सकते हैं। चलिए और नदी देखते हैं कि और हमारी कौन सी नदियां हैं और उनके सहायक नदी। ठीक, तो हमारी जो अगली नदी है उसका नाम है झेलम रिवर। ठीक है, तो ये रिवर की सहायक नदी है किशनगंगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, झेलम को आपने याद रखा था लंबे सांप की पूँछ। ठीक है, लंबे सांप की पूँछ याद रखा था, यहाँ पे भी लम है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, जो लंबा सांप था, ठीक है, वो सांप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर नदी भी आ गई, यहाँ पर गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी से पानी काट कर, ठीक है, लंबा सा कैनाल बनाकर किशन ने अपने खेत में कर लिया है, उसको पानी को अपने खेत में मोड़ लिया है। ठीक है, किशन ने लंबा कैनाल बनाकर गंगे के पानी को अपने खेत में मोड़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह आप झेलम का याद रख सकते हैं कि झेलम का किशन ने क्या करा है कि लंबी कैनाल बनाकर और गंगा का पानी अपने खेत में मोड़ लिया है। ठीक है, अब अगला रिवर देखते हैं। ठीक है, तो हमारी अगली रिवर है उसका नाम है रवि रिवर। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी पहली इंडस रिवर में इसका नाम पढ़ा था रवि, तो रवि नाम के लड़के को एक लंबे सांप ने काट लिया था। तो उसने क्या लगा लिया था? एक बेसन और चने का सत्तू लगा लिया था। ठीक है, तो उसने ये लगाकर बहुत गलती करी है, क्योंकि सांप काटने पे चने और बेसन का तो सत्तू नहीं लगाते, ये आपको भी पता होगा। तो वो बुद्धू था। ठीक है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ठीक है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। ठीक है, इसीलिए उसने वहाँ पर वो लगा लिया, मतलब कि बेसन और सत्तू लगा लिया। उसे धो देना चाहिए था, जहाँ पर सांप ने काटा है उसे वहाँ पर धो के दवाई लगानी चाहिए थी। ठीक है, तो अब इससे हमारी ये ट्रिक बन जाती है। तो देखेंगे कैसे। तो देखिए, रवि जो था वो बुद्धू था। ठीक है, उसके पास बुद्धि नहीं थी, यहाँ पर लिखा है बुद्धि। ठीक है, ये सहायक नदी होती है। ठीक है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, SEUJH। ठीक है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, NAI नहीं रहा था उसे, कि तभी उसने बेसन और सत्तू लगा लिया था उस पर, लेकिन उसे क्या करना चाहिए था?
धो लेना चाहिए था, ठीक है, धोना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर जैसे धोना लिखा है तो धोना चाहिए था। तो इस तरह आप इसकी सारी सहायक नदियाँ याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो चलिए एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, जो रवि नाम का लड़का था उसके पास बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जब उसको सांप ने काट लिया था तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। यहाँ से SUJ सूझ नहीं रहा था, इसीलिए उसने वहाँ पर बेसन लगा लिया, सत्तू लगा लिया, ठीक है। उसे अपने जहाँ पर सांप ने काटा था उसे धो लेना चाहिए था। तो इस तरह आप रवि रिवर की सारी सहायक नदियाँ याद रख सकते हैं और रिमाइंड करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट रिवर देखते हैं कि कौन सी है। तो हमारी अगली रिवर है जिसका नाम है गंगा रिवर। और जो गंगा रिवर की जो सहायक नदी है वो यहाँ पर लिखी है। तो मैं एक एक करके इनकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कि आप इनको एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं और जो गंगा नदी है उसके सारे इस सहायक नदियों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहली हमारी है रामगंगा, दूसरी हमारी गोमती, तीसरी हमारी घाघरा रिवर, चौथी हमारी सोन, फिर है कोसी, फिर है महानदी, फिर है यमुना, फिर है दामोदर, उसके बाद है गंडक, ठीक है। तो इन्हें आप कैसे रिमाइंड कर सकते हैं और इसके साथ जोड़कर आप इनकी सहायक नदी याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो गोमती नाम की एक लड़की थी, ठीक है, मैं कहानी बता रहा हूँ। गोमती नाम की एक लड़की थी जिसके पति का नाम था राम, ठीक है। गोमती नाम की लड़की थी जिसके पति का नाम था राम। वो घाघरा पहनकर अपने बेटे के लिए छठ का पूजा करती है, छठ मैया की पूजा करती है घाघरा पहनकर अपने बेटे के लिए। और आप सभी को पता है बेटे की लंबी उम्र के लिए औरतें कोसी भरती हैं, तो वो भी अपने बेटे के लिए क्या करती है, कोसी भरती है। और आप सभी को पता है कि ये जो छठ पूजा होती है ये किसी नदी के पोखर के किनारे होती है। तो ये जो गोमती है ये भी कौन से पोखर के किनारे करती है, महानदी के जो यमुना है, यमुना महानदी वहाँ पर करती है, ठीक है। और वो यमुना नदी जो थी वो गंदी होती है, ठीक है, इसीलिए वो यमुना के डैम पर करती है, महानदी के डैम पर करती है ये पूजा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो गंदगी है उससे बच सके, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले गोमती नाम की एक लड़की है, ठीक है, जिसके पति का नाम है राम, ठीक है। वो घाघरा पहनकर अपने बेटे के लिए कोसी भरती है, उसकी लंबी उम्र के लिए। कहाँ पर भरती है, तो महानदी यमुना के डैम पर। कहाँ भरती है, महानदी यमुना के डैम पर। वो महानदी यमुना के पास भी भर सकती थी, लेकिन महानदी यमुना के डैम पर इसलिए भरती है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारी यमुना नदी है वो कितनी गंदी है, ठीक है। तो वहाँ पर गंदक है, थोड़ी गंदगी है, इसीलिए वो डैम पर भरती है। तो इस तरह आप इस ट्रिक से इस महानदी जो रिवर है ये गंगा रिवर, इसके सारे ट्रिब्यूटरीज आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं, ठीक है, कि हमारे जो नेक्स्ट रिवर है वो कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी एक नदी है इसका नाम है यमुना रिवर, ठीक है। ये जो हमारी यमुना रिवर है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो इसके ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो और ट्रिक सीखनी है तो किस चीज़ के ऊपर अब मैं अगली वीडियो बनाऊँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यमुना के रिवर की ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए, यमुना जो रिवर है उसका जो है सहायक नदी उसका नाम है चंबल, ठीक है, टोंस और सिंध और बिटवा और, ठीक है। तो ये जो चंबल का डाकू है, ठीक है, आप सभी को पता है चंबल का एक डाकू है, वो अपनी भारी आवाज़, जो उसकी टोन थी वो बहुत भारी थी। टोन मतलब आवाज़ होती है, तो अपनी भारी आवाज़ के चलते वो शारदा को उठाकर लेके चला जाता है, ठीक है, जो चंबला, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जैसे टोन उसकी भारी थी तो अपनी भारी आवाज़ के चलते वो शारदा को उठाकर लेके चला गया, ठीक है। और शारदा को उठाकर जब अपने वहाँ पर लेके गया तो उसको अब पूजा थोड़ी करेगा, उससे शादी करेगा। शादी करेगा तो शादी करने के लिए सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है।
किसी भी शादी के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र ज़रूरी होता है, ठीक है। तो शारदा को उसने सिंदूर लगाया और उससे शादी करा, ठीक है। और शादी के कुछ सालों बाद उसका एक बेटा हुआ, तो बिटवा हुआ। और बिटवे का नाम क्या रखा? तो बिटवे का नाम रख दिया केन, ठीक है। केन कैन इसको केन को याद रखने के लिए आप कैन याद रख सकते हैं। कैन मतलब होता है डब्बा, ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर उसका जो सहायक नदी है वो ये 6 जो सहायक नदियाँ हैं वो 6 हैं। तो सबसे पहले है चंबल, ठीक है। तो जो चंबल का डाकू है वो अपनी भारी टोन से शारदा को उठाकर लेके गया और उसकी मांग में सिंदूर लगाकर शादी की। और शादी के कुछ साल बाद उसका एक बेटा हुआ, ठीक है, बिटवा हुआ, जिसका नाम उसने केन रखा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर और भी ऐसी ही वीडियो है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद।